हाय एवरीवन। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स क्वेश्चन पेपर का। इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं सब डिस्कशन करने वाले हैं हम। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो इसका पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फंडामेंटल यूनिट। तो हमें बताना है कि इनमें से फंडामेंटल यूनिट कौन सी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आएगा एम्पेयर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है देयर इज एन एरर ऑफ 3% इन द मेजरमेंट ऑफ अ साइड ऑफ क्यूब। द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ इट्स वॉल्यूम ऑफ स्पेयर विल बी 9%, 6%, 3%, 1%। सो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो है 9%, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ MLT-2 रिप्रेजेंट। तो ये फॉर्मूला फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ए पार्टिकल कंप्लीट सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय पार्टिकल विल बी। अगर कोई पार्टिकल सेमी सर्कुलर पाथ ट्रेवल करता है जिसका रेडियस आर है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। तो जो उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी वो 2r के इक्वल होगी। तो उसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बनेगा। तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, वर्क, फोर्स। तो इसमें से वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी ऑफ masses 5 kg and 10 kg respectively are moving with same velocity, the ratio of their momentum will be। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो है 1:2, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फ्रिक्शन इज मिनिमम। इनमें से कौन सा फ्रिक्शन मिनिमम होगा, स्टैटिक, लिमिटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन या नन। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है, स्टैटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, सूडो फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कंजर्वेटिव फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीनियर एक्सेलरेशन a of a body rotating about an axis with angular acceleration alpha then। सो यहाँ पे हमें ऑप्शन गिवन है और हमें बताना है जो लीनियर एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू क्या होगी जब एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन SHM एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन इज। तो हमें पोटेंशियल एनर्जी बताना है किसी पार्टिकल की अगर वो SHM कर रहा है और उसका डिस्टेंस x है तो उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इफ़ अ प्रोसेस टेक प्लेस इन अ सिस्टम एट अ कांस्टेंट प्रेशर द प्रोसेस इज नोन एज। अगर कोई प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है तो कौन सा प्रोसेस होगा, आइसोबारिक प्रोसेस। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विद यूनिफॉर्म स्पीड v। द सेंट्रिपिटल फोर्स ऑन अ बॉडी इज। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए, mv²/r। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन both momentum and kinetic energy are conserved, both momentum and kinetic energy are not conserved, momentum is conserved and kinetic energy are not conserved, momentum is not conserved and kinetic energy are conserved। तो इसका जो करेक्ट आंसर होएगा वो ऑप्शन सी है, मोमेंटम कंजर्व होता है और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इफ मास m एंड रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर इज r देन मोमेंटम ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा, 2/5 mr²। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ एनी गैस एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T इज प्रोपोर्शनल टू। तो यहाँ हमें मीन काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताना है कि वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे इनमें से कौन सी वैल्यू के प्रोपोर्शनल होगी, 1/t या √t या t² के। तो जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो होगा 3/2 kT। सो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है
टेम्परेचर के, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ यंग मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी फॉर अ परफेक्ट रिजिड बॉडी इज 0, इनफाइनाइट, 100। इसका जो आंसर है करेक्ट वो ऑप्शन बी है, इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए बॉडी एंटर्स इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ फ्रॉम एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ बॉडी सिस्टम विल इंक्रीज, विल डिक्रीज, विल रिमेन अनचेंज, नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, विल डिक्रीज। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, डैश इज 1/273.16 द पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो है 1 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच आ प्रोजेक्टाइल कवर द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इज डैश। तो हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताना है जिसके लिए जो प्रोजेक्टाइल है उसका मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज हो। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय अ मशीन इज कॉल्ड डैश ऑफ द मशीन। इसका करेक्ट आंसर है पावर ऑफ द मशीन। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, द वैल्यू ऑफ डैश इज डिटरमाइंड टू बी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी। तो हमें वैल्यू बतानी है कि ये जो वैल्यू है वो किस चीज़ की है। ये वैल्यू ग्रेविटेशन की है। इसका करेक्ट आंसर आएगा ग्रेविटेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन कैन बी कन्वर्ट इनटू डैश फ्रिक्शन। बॉल बेयरिंग का यूज़ करके हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं रोलिंग फ्रिक्शन में। इसका करेक्ट आंसर है रोलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ डायटोमिक गैस इज। तो जो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं डायटोमिक गैस के, वो उसकी वैल्यू होती है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, when a body acted by an external periodic force vibrate with the frequency of the force, then the vibration of the body are called as vibration। तो जब कोई बॉडी एक्ट करती है एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स में और उसमें वाइब्रेशन होने लगती है, तो जो वाइब्रेशन है उसको हम फोर्स्ड वाइब्रेशन कहते हैं, एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4.18 जूल ऑफ वर्क इज इक्वल टू डैश कैलोरीज ऑफ हीट। जो 4.18 जूल ऑफ वर्क होता है वो 1 कैलोरीज के इक्वल होता है। तो इसका आंसर आएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल इनसाइड द लिक्विड बिटवीन द टेंजेंट टू द सॉलिड सरफेस एंड द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड डैश फॉर दैट पेयर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। इसका करेक्ट आंसर आएगा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इक्वेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज y इक्वल टू 10 साइन 100 पाई टी गिव वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। सो हमें इक्वेशन गिवन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की और हमें बताना है कि इसमें से एम्पलीट्यूड की वैल्यू कौन सी है। तो जो एस एच एम की इक्वेशन होती है वो होती है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ पे जो a है वो एम्पलीट्यूड होता है और यहाँ पे उसकी जो वैल्यू है वो 10 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो होगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन 200 जूल ऑफ हीट इज गिवन टू अ गैसियस सिस्टम देन इंटरनल एनर्जी इंक्रीज बाय 60 जूल, फाइंड द वर्क डन बाय द सिस्टम। तो यहाँ पे हमें हीट गिवन है 200 जूल और इंटरनल एनर्जी गिवन है 60 जूल और हमें वर्क डन फाइंड करना है सिस्टम का। तो यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं फॉर्मूला डेल डब्ल्यू इक्वल टू डेल क्यू माइनस डेल यू। सो यहाँ पे जो हीट की वैल्यू है वो है 200 और इंटरनल एनर्जी की वैल्यू है 60। तो जो आंसर आएगा वो होगा 140 जूल। तो इसका आंसर 140 जूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड द कोफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन ऑफ अ सॉलिड मटेरियल। तो हमें रिलेशन बताना है कि जो लीनियर एक्सपेंशन होता है और जो सरफेस एक्सपेंशन होता है इन दोनों के कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है। तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा, जो बीटा होता है वो इक्वल टू 2 अल्फ़ा होता है। इसका करेक्ट आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इफ अ वेक्टर c इज मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर n, तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर। तो हमें यहाँ पे एक वेक्टर गिवन है c और स्केलर क्वांटिटी गिवन है n, तो हमें बताना है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या आएगा। इसका आंसर आएगा एन सी वेक्टर। अगला क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो स्टैटिक्स फ्रिक्शन और एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बीच में हमें रिलेशन बताना है। तो ये रिलेशन होता है म्यू इक्वल टू टेन थीटा। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड क्या होता है। इसका टाइम पीरियड होता है 23 आवर 56 मिनट और अप्रॉक्स में हम इसे लिख सकते हैं 24 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर वर्क डन इन रोटेटरी मोशन। तो वर्क डन का फॉर्मूला लिखना है हमें रोटेटरी मोशन के। तो वर्क डन का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं इस तरीके से टाउ डी थीटा। हाउ मैनी अर्ग आर देयर इन 1 जूल। तो हमें बताना है कि कितने ERG होते हैं 1 जूल में। सो 1 जूल के अंदर 10⁻⁻7 ERG के इक्वल होते हैं। तो ये थे इस क्वेश्चन पेपर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के सॉल्यूशन। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही थे। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी ज़रूर करें चैनल को और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।